श्री राधे राधे। कार्तिक महामातम अध्याय 34 और 35। जय श्री राधा कृष्ण। याद रखो, भगवान के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प हो। इसे दिल खोल कर खर्च करें, क्योंकि यही साथ जाएंगे। पवित्र कार्तिक मास में अच्छी कर्मों की सेल है। कम काम करके ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं। अभी भी समय है, सोच लो। अब गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। तो गणेश जी, प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब पढ़ते हैं कार्तिक महात्म अध्याय 34 और 35। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण न मिले तो गो या पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु का तथा वट शिवजी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह बताने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्नि देव द्वारा अनेक एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप को हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं होता, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर विष्णु ने लक्ष्मी जी की बहन ज्येष्ठा दरिद्रा उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि ज्येष्ठा का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहां वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं ऐसे स्थान में रहने के बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोरी चकारी जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है। यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उससे वहीं छोड़ यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देख कर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णिमा को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुम्हें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, और परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को कहता अथवा सुनता है उसे प्रयागराज तथा बद्रिकाश्रम तीर्थ जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। इति 34वां अध्याय। देखिए, आपने 34वां अध्याय सुना, इसमें कितनी महिमा बताई है। अध्याय सुनने की कितना बड़ा पुण्य मिलता है, तो आप अध्याय को पूरा जरूर सुने। अब तो कार्तिक ही खत्म हो गया, आखिरी के अध्याय हैं, तो अच्छे से सुने और ज्यादा से ज्यादा पुण्य को प्राप्त करें। और एक बात और कि आप कार्तिक के महीने में
पीपल के वृक्ष की और वट वृक्ष की भी परिक्रमा जरूर करें। 108 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप 108 नहीं कर सकते तो 8 परिक्रमा तो जरूर ही करें, और अगर आप परिक्रमा नहीं कर सकते तो किसी परिक्रमा करने वाले के दर्शन करने से भी आपको काफी पुण्य प्राप्त होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कार्तिक महात्म अध्याय 35वां अध्याय, जो कि इस कार्तिक महात्म का आखिरी अध्याय है। शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, दूसरे द्वारा दिया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सूत जी ने कहा कि पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य कर्म सारे देश को, और त्रेता में ग्राम को, और द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल कर्ता करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाली एक इतिहास सुनो। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी, रस कवन तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहां एक मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा सायकाल शिवजी का दीपदान महोत्सव भी देखा, मगर उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया और कुछ मनुष्य ने उसके मुख से में तुलसी दल तथा नर्मदा जी का जल डाल दिया। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने क्रोध दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा कि महाराज, यह बड़ा पापी है, इसने जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खोलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो, उसके बाद मुद्गरों की मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम से शीतल हो गया। जब यह बात यमराज ने सुनी तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुंचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर, महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया। नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा, बस इसी कारण यह पाप रहित हो गया। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी कहते हैं, किसी इच्छा से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से यह कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। बोलिए कार्तिक मास की जय। ये कार्तिक महात्म का 35वां अध्याय था, जो आखिरी अध्याय है, आपने सुना है। और इसमें देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है कि कान में सिर्फ एक विष्णु नाम बोलने से ही उसके सारे पाप खत्म हो गए और उसको पुण्य मिल गया। तो देखिए थोड़ा सा कान में नाम पढ़ना इतनी बड़ी महिमा है, तो हम पूरा जब कार्तिक महात्म सुनते हैं तो उसकी कितनी महिमा है, या भगवान का नाम सुनते हैं तो इसीलिए। और जिसने भी ये कार्तिक महात्म मेरे द्वारा सुनाए गए पे सुना है
तो वो जरूर मंदिर में 11 रुपए दान के रूप में रख के आए, क्योंकि कहते हैं कार्तिक महात्म सुनने के बाद उसका भी उद्यापन करना चाहिए। तो उद्यापन के तौर पर, और अगर आप घर में मंदिर में कहीं सुन रहे हैं तो प्रसाद लगाकर बांट सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे कार्तिक महात्म अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई ज्ञान की बात हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।